नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी ने ली उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक विशिष्ट पुस्तक भेंट की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की अनाथ बच्चों से मुलाकात। पूर्व सीएम कमलनाथ ने नवनियुक्त राज्यपाल से की मुलाकात। जबलपुर में डॉक्टरों की लापरवाही का आलम रुकने के लिए तैयार नहीं है। 2023 में होने वाले चुनाव पर बोले जीतू पटवारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक ली है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने आज आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामायण ऑफ गुरु गोविंद सिंह गिफ्ट की गई है। बता दें, नरेंद्र मोदी को प्रसिद्ध वकील केटीएस तुलसी की मां स्वर्गीय बालजीत कौर और तुलसी द्वारा लिखी गई पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति प्राप्त हुई है। पुस्तक का प्रकाशन IGNCA द्वारा किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों से मुलाकात की। मंत्री विश्वास सारंग ने हितग्राहियों को वितरित किए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा स्वीकृत आदेश। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के अनाथ बच्चों से मुलाकात की। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वो बच्चे जिनके सर से माँ बाप का साया इस कोविड के समय उड़ गया है, या वो जिन पर ये बच्चे अवलंबित थे, आश्रित थे, यदि उनका स्वर्गवास हो गया है तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपये महीना ऐसे बच्चों को देगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई से मुलाकात की। पटेल से मुलाकात की। राजभवन में हुई मुलाकात। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई। मैंने उनको अवगत कराया कि आज अपने प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान परेशान है, हमारा छोटा व्यापारी परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी घट नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट है, हमारी आर्थिक गतिविधि समाप्त है। तो कहाँ घसीटा जा रहा है हमारा प्रदेश। जबलपुर में पहले तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला गरमाया हुआ था, वहीं अब डॉक्टरों की बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करना थम नहीं रहा है। हाल ही में एक और मरीज सिटी हॉस्पिटल की लापरवाही का शिकार बना है। जबलपुर निवासी ब्रजेश तिवारी ने अपने पैर का ऑपरेशन सिटी हॉस्पिटल में 2 साल पहले कराया था, लेकिन ऑपरेशन में हुई लापरवाही के चलते पैर में डाली गई रॉड टूट गई और पैर में इन्फेक्शन हो गया, जिसके इलाज कराने के लिए ब्रजेश से हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन हॉस्पिटल ने इलाज के नाम पर पहले तो 1,30,000 रुपए जमा करा लिए और बाद में इलाज में मना कर दिया। मजबूरन ब्रजेन को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। पैर में लगातार बढ़ते इन्फेक्शन के कारण पैर कटाने की नौबत आ गई है। ब्रजेन का आरोप है कि हॉस्पिटल संचालक से जब बात की गई तो संचालक ने धमकी देते हुए हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। ब्रजेन की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसके इलाज का खर्च भी सिटी हॉस्पिटल उठाए। मैं सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था मेरे पैर के इलाज के लिए। मेरे पैर में पस बन रही हुई थी और मेरे पैर में रॉड डली हुई थी। तो इन्होंने मुझे 4 दिन एडमिट रखा। कभी बोला किडनी ख़राब है, कभी बोला प्लेटिना कम है, कभी कुछ बोला। 1,30,000 रुपये करीब इन्होंने ले लिए, जिसके बिल भी नहीं दिए और ना ही कुछ किया। बुक बैंक योजना पर स्कूल संचालक करेंगे अमल। मैहर के जनप्रिय विधायक नारायण त्रिपाठी ने, चूंकि स्कूल का दौर शुरू हो चुका है, इसीलिए विधायक ने तमाम स्कूल संचालकों सहित प्राचार्यों से कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में हर वर्ग प्रभावित हुआ है।
सभी के सामने आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है, अतः सभी लोग अपनी अपनी स्कूलों में किताब बैंकों की योजना क्रियान्वयन करें। जो छात्र पुरानी कक्षा पास कर आगे की कक्षा में प्रवेश किए हैं, उनकी पुरानी किताबें स्कूल में जमा कराएं और वह किताबें आने वाले नए पुराने छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रदान की जाए, जिससे अभिभावकों को इस आर्थिक तंगी के दौर में राहत मिल सके। क्या कहा विधायक ने, सुनिए वीडियो में। स्कूल का दौर चालू हो गया है। हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, नए बच्चे आने वाले हैं, इस आर्थिक तंगी के दौर में बुक वगैरह लेना भी बहुत कठिन काम है। तो सभी स्कूलों में जो प्रधानाचार्य हमारे हैं वो बुक बैंक योजना लागू करके जो हमारे गार्जियन हैं वो भी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की बुक स्कूल में जमा कराएं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि हम सभी यही चाहते हैं कि कमलनाथ बने मुख्यमंत्री। जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह से लेकर एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। कमलनाथ से बीजेपी डरी हुई है। पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट जाने पर उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री लाइनमैन का काम करते हैं, हमारे यहाँ से गए हैं, वहाँ क्यों गए सबको पता है। पीसीसी के सामने खंबा लगा, उस पर चढ़कर ठीक कर दे। मंत्री पास में ही रहते हैं, हालांकि थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई थी। कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी महामहिम से मुलाकात की, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो वस्तु स्थिति है मध्य प्रदेश में उससे अवगत कराया। उन्होंने प्रदेश की जो कोविड में मौतें हुई उस पर मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने समय समय पर उस पर मांग की थी कि प्राकृतिक आपदा की पात्रता उन लोगों की बननी चाहिए जो सरकारी हत्याएं हुई है, सरकारी मौतें हुई है, सरकार की गलती से मौतें हुई है। प्रधान आरक्षक विनोद बघेल ने बचाई महिला की जान। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत बिल्कुल सच है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और ईश्वर कब कहां किस रूप में मिल जाए यह भी नहीं कहा जा सकता। दरअसल हम बात कर रहे हैं भोपाल रेलवे स्टेशन की, जहां पर चलती हुई ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला यात्री का पांव फिसल गया तो महिला ट्रेन की चपेट में आती उससे पहले ही पास में ही खड़े मध्य प्रदेश पुलिस के प्रधान आरक्षक विनोद बघेल ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बाहर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। आइए दिखाते हैं आपको वो दिल दहला देने वाला वीडियो जिसमें विनोद महिला की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह पंजाब मेल में चलती हुई ट्रेन में एक महिला चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनका पैर फिसल गया और एवं ट्रेन के नीचे आ गई, जिसमें तुरंत वहां पर मैं मौजूद था और मेरे द्वारा उसको बचाया गया। उसको जल्द से जल्द खींचकर बाहर निकाला गया और उसकी मेरे द्वारा जान बचाई गई। चूँकि मैं पुलिस महकमे में हूँ तो मुझे अपने कर्तव्य का पूर्ण ध्यान था एवं मेरे द्वारा बिना कुछ सोचे समझे उस त्वरित कार्रवाई कर उस महिला की जान बचाई गई। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जेपी हॉस्पिटल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन कमी के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि ऑक्सीजन की किल्लत के कारण चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को अस्पताल में एडमिट होने के लिए खुद ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ रही थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से देश के सभी जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की घोषणा की थी। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा चुका है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जाएगी। लगभग तैयार पूर्णता की ओर अक्सर है। लगभग उम्मीद है कि अगले हफ्ते में ये तैयार हो जाएगा और इसमें ट्रेनिंग भी होना है, ट्रेनिंग भी हो रही है। ये दूसरा प्लांट भी लगभग खुदाई शुरू हो गई है तो वो भी उसकी तैयारी हो रही है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।